ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद पर चर्चा चली। हमने इस 9वें स्कंद के 9 अध्यायों तक की चर्चा की थी पिछली कक्षा तक, और 9वें अध्याय के अंत में राजा खट्वांग का उल्लेख आया था, जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर देवताओं की ओर से युद्ध किया। बड़े वीर चक्रवर्ती सम्राट थे और दानवों को परास्त करके देवताओं का राज्य देवताओं को सौंप दिया। और तब देवताओं ने कहा कि आप कोई वर मांग लो। तो राजा खट्वांग ने कहा कि नहीं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आप बस ये बता दीजिए कि हमारी कितनी आयु शेष है। और उन्होंने कहा 2.5 घड़ी आपकी आयु शेष, यानी लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे आपकी आयु शेष है। और ये सुन करके राजा खट्वांग को कोई व्याकुलता नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सब तरफ से अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को समेट लिया और आत्मस्वरूप भगवान में ही उन्होंने अपने चित्त को समर्पित कर दिया। वो ये पहले ही जान चुके थे कि ये संसार, ये जितना दृश्य है, सब माया का खेल है, ये सब इच्छाओं का प्रक्षेपण है। सत्य तो दृष्टा है, सत्य तो आत्मा है, और ये दृष्टा कोई योग दर्शन वाला दृष्टा नहीं है कि तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम और वो मुक्ति हो गई, बल्कि ये दृष्टा ब्रह्म है, ये एकमात्र सत्य है, ये सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है, जिसको कि महावाक्य में कहा अयम आत्मा ब्रह्म। उस दिन सब पूछ रहे थे कि योग दर्शन का योग और गीता का योग क्या एक है? तो योग दर्शन पता है, ये हमारे यहाँ जो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी हैं, ये क्रमशः एक ही अधिकारी की आध्यात्मिक उन्नति के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। पहले तो न्याय होगा कि तर्क बुद्धि तो हो, आदमी अपने को बड़ा तर्कपूर्ण समझता है और मान्यताओं के आधार पर जिंदा रहता है। वो कहता हम बड़ा तर्क से विचार करते हैं। और रजनीश ने जब वो MA कर रहे थे जबलपुर में, तो उन्होंने तर्कशास्त्र, लॉजिक पढ़ाया जाता है BA और MA से, एक सब्जेक्ट होता है फिलॉसफी में लॉजिक, और उन्होंने लॉजिक की कक्षा ही नहीं चलने दी। MA प्रीवियस में जब फिलॉसफी में उन्होंने एडमिशन लिया, तो जो लॉजिक का प्रोफेसर लॉजिक पढ़ाने आता था, तो उन्होंने चैलेंज किया, पहले ये बताओ कि तर्क नाम की कोई चीज होती भी है? और उसने लाख किया और ये तो आगे ही न बढ़ने दे। इन्होंने कहा कि तुम्हारा हर तर्क एक मान्यता पर खड़ा हुआ है, तुम बड़े तार्किक समझते हो कि हमने बड़ा तर्क बुद्धि से विचार करके ये बात जो है, तुम पीछे हटते चले जाओ, हटते चले जाओ, हटते चले जाओ, तो तुम्हारे सारे तर्क एक किसी मान्यता पर खड़े हुए दिखाई देंगे। उस मान्यता पर कोई तर्क नहीं चलता है। और उसके लिए वो बहुत सारे दृष्टांत भी देते थे कि भाई तुम्हारी गणना के लिए 0 से 9 तक की संख्याएं क्यों आवश्यक है? 0 से 6 में नहीं चल सकता। और ऐसे ऐसे गणितज्ञ हुए जिन्होंने 0 से 6 तक संख्याओं में तो बहरहाल, तो अब तर्क कैसे किया जाए, तर्कवाक्य होता क्या है, ये सब लॉजिक में, इंडियन लॉजिक भी है, वेस्टर्न लॉजिक भी है। जो लोग फिलॉसफी में लॉजिक लेते हैं वो जानते हैं, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और हमारे यहाँ तो न्याय शास्त्र में 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि, वो तर्क उस पर खड़ा है, वो तर्क उस तर्क पे आधारित है। तो लोग तर्क को ही काट करके दूसरे का शास्त्रार्थ में पूरा का पूरा निष्कर्ष काट दिया करते थे कि तुम्हारी व्याप्ति ही ठीक नहीं है। जिस तर्क में होता है ना कि यज्ञशाला में धुआं देखा तो वहां आग देखी, और पाकशाला में धुआं देखा तो वहां आग देखी।
जहां जहां धुआं देखा वहां वहां आग देखी। तो एक व्याप्ति बन जाती है तर्क में कि यत्र यत्र भूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब पहाड़ के पीछे से अगर धुआं दिखा तो आप इस व्याप्ति के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां आग जरूर हो। तो इस तरह से विभिन्न कोटियां होती हैं, 200-200, 300-300 कोटियां चलती हैं। और ऐसे ऐसे विद्वान हैं न्याय शास्त्र के जो कि फिर उन तर्क कैसे किया जाए ये, और हम लोग कई बार उल जुलूल किताब, उसने कहा कि भाई ये बताओ इस कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो हमारी उम्र कितनी है। और एक लड़के ने तो बता ही दिया कि आपकी उम्र 22 साल है। जो भाई कैसे निकाल लिया तुमने? हमारे चाचा हैं 44 साल के, वो पूरे पागल हैं। हमारे चाचा हैं 44 साल के, वो पूरे पागल हैं। और आपकी जो है आप तो ये पूछ रहे हैं तो इस तरह से निकाल दिया। तो ऐसे से भी तर्क होते, ऐसे ऐसे तर्क होते हैं। तो उसमें जो है तर्क शास्त्र है हमारे पूरा न्याय दर्शन तर्क शास्त्र पे ही है। तर्क किया कैसे जाए भाई? ये थोड़ी मान्यता है उसने कहा नहीं साकार है ईश्वर, उसने कहा ईश्वर है ही नहीं, उसने कहा नहीं ईश्वर सगुण है, साकार कहोगे तो मार डालेंगे, काफिर कहेंगे, साकार नहीं हो सकता है। अजीब अजीब भ्रांतियां, और ये है नहीं वो ऐसा होता है। तो उसने कहा अरे भाई, तो न्याय शास्त्र तर्क किया गया। और वैशेषिक फिर आया उसके बाद दर्शन, फिर जो है सांख्य आया, द्वैतवादी दर्शन, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष अलग हो गया, तो योग दर्शन आया उसके बाद। योग दर्शन ने बस कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि भाई उनके यहाँ द्वैतवादी है कि प्रकृति भी सत्य है, एक तत्व सत्य तक वो नहीं पहुंचाता है। ना योग दर्शन स्वयं पहुंचा, ना वो पहुंचा पाता है द्वैत तत्व तक। उसने तो कहा कि नहीं प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है, और पुरुष से प्रकृति का विच्छेद हो जाना। जो पुरुष है वो चेतन है, प्रकृति जड़ है। जब पुरुष इस बात को जान जाता है कि हमारा पुरुष जब तक प्रकृति के संसर्ग में है तब तक वो बंधन में पड़ा हुआ है, और जैसे ही वो अपनी स्वयं की सत्ता में स्थित हो जाता है तो वैसे ही यही उनकी मुक्ति है। एक एक दृष्टा स्वरूप में स्थापित होकर के और मुक्त होता चला जाता है, प्रकृति अपनी जगह रहती है। ये नहीं है वेदांत की तरीके से कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो चेतन दृष्टा है, जो आत्मा है, ये ब्रह्म है और ये एकमात्र सत्य है, ऐसा उनके यहाँ योग दर्शन में कोई निष्कर्ष नहीं है। वो उसके अगला निष्कर्ष है। तभी कहा कि तुम पदार्थ का शोधन तो ध्यान से हो सकता है, हम वृत्ति से अपना अलग अस्तित्व तो ध्यान में जा करके वृत्ति के दृष्टा के रूप में अपना अनुभव कर सकते हैं कि वृत्ति पड़ोसी की तरह से है, वो तो वासनाओं का से निकली हुई एक थॉट प्रोसेस है। थॉट अलग है, हम थॉट को जानने वाले हैं, हम वृत्ति को जानने वाले हैं, हम थॉट के विषय को भी जानने वाले हैं कि शत्रु का है, मित्र का है, दुख का है, सुख का है। हम जानने वाला तत्व हैं, दृष्टा हैं, ज्ञानात्मक सत्ता हैं। बस जब ये तादात्म्य कर लेता है तो फिर वृत्ति सारूप्य में तरफ, क्रोध से हुआ तो क्रोधी, लोभ से हुआ तो लोभी, दुख से हुआ तो दुखी, और क्रोध से हुआ तो क्रोधी। तो तदा दृष्टो स्वरूप है। ये तो योग दर्शन से, ध्यान से हम त्वम पदार्थ का शोधन या अपने दृष्टा स्वरूप और चेतना स्वरूप के बोध में तो स्थित हो सकते हैं, लेकिन वो दृष्टा ब्रह्म है इस बात को हम ध्यान करके नहीं जान सकते हैं। उसके लिए तो आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा के ब्रह्म स्वरूप सच्चे, क्योंकि आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, पुरुष अनेक हो ही नहीं सकते, आकाश के ही टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो चेतन के टुकड़े कहाँ से हो जाएंगे? लेकिन ये बात गुरु के उपदेश से ही समझ में आ सकती है, ये ध्यान से समझ। इसीलिए योग दर्शन पर इम्प्रूवमेंट है। पहले तो पूर्व मीमांसा भक्ति दर्शन है, क्योंकि उनके यहाँ ईश्वर का भी स्वरूप क्या है, एक सहायक के रूप में है। थोड़ा आप अष्टांग योग के रास्ते चल करके भी समाधि तक पहुंच सकते हैं। और कहा ईश्वर प्रणिधानात्वा,
या ईश्वर पर ध्यान लगा करके भी आप अपनी आत्मदशा को और ईश्वर का स्वरूप क्या बताया? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टै पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर का स्वरूप केवल ये नहीं कि ईश्वर कोई सृष्टि निर्माता है और सृष्टि को लय करने वाला है, बनाने वाला है, सस्टेन करने वाला है, ऐसा कुछ ईश्वर का स्वरूप योग दर्शन में नहीं। और सांख्य दर्शन तो निरीश्वरवादी है, वो तो ईश्वर को मानता ही नहीं है। वो दो दर्शन हमारे यहाँ सिक्स सिस्टम में निरीश्वरवादी है। तो कहा कि योग दर्शन मानता है लेकिन स्थान बहुत छोटा है वहां ईश्वर का। कि क्या है कि कहा क्लेश कर्म विपाक आश, ये जो जीव है, जो प्रकृति में के बंधन में पड़ा हुआ चेतन है, वो पुरुष जो प्रकृति से बंधा हुआ है, प्रकृति को भोगने के चक्कर में उसके गुण दोषों से आसक्त हो जाता है, सुख दुख से आसक्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर वो पुरुष विशेष है जिसको पंच क्लेश नहीं सताते हैं। अपरामृष्ट अछूता है, अपरामृष्ट है किन चीजों से? क्लेश से। और क्लेश क्या है? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश ही। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से वो पुरुष विशेष जो है वो अछूता है, वो ईश्वर है। और कर्म भी उसको नहीं बांधते हैं क्योंकि कर्ता वहां नहीं है, जो वासनाएं ही नहीं है तो कर्म, अविद्या भी नहीं है, कामना भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। कामना ही नहीं है तो कर्म कैसे होगा? अज्ञान छू ही नहीं गया, कभी प्रकृति से लिप्त हुआ नहीं। तो क्लेश कर्म विपाक, जब कर्म ही नहीं कर रहा है तो फल विपाक माने कर्म का फल। विपाक जब कर्म पक जाता है तो उसका फल मिलता है, तो वहां कर्म का विपाक भी नहीं, वो फल का भी भोगता नहीं है, करता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं। क्लेश कर्म विपाक आशय, उसके पास अंतःकरण भी नहीं है। जरूरत क्या है अंतःकरण की? भोक्ता करता है ही नहीं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस तरह का वहां ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद आती है पूर्व मीमांसा, जैमिनी ऋषि जिसके प्रतिपादक हुए, जहां पर कि भक्ति को ही माना गया। वहां ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान से गुस्सा हो जाएंगे वो लोग। पूर्व मीमांसा वाले हैं, उन्होंने जो है कहा नहीं, शंकराचार्य जब गए जैमिनी ऋषि से, और बुद्धिज्म को तो उन्होंने कबाड़ा कर दिया था, लेकिन सच्चे थे। झूसी में एक बौद्ध लामा से जो बहुत विद्वान थे बुद्ध दर्शन के, उन्होंने पहले जाने तो कि ये लोग कहते क्या है, तब तो इसका खंडन करें। तो झूठ बोल करके उनका शिष्य बन करके एक बुद्धिस्ट लामा से उन्होंने बुद्धिज्म की गूढ़ बारीकियां समझी और उसके बाद में बुद्धिज्म को खत्म कर दिया उन्होंने और भक्ति मार्ग की स्थापना कर दी। और उन्हीं के शिष्य थे मंडन मिश्र। और जब वो, और उन्होंने कहा गुरुद्रोह मैंने किया है, मैंने गुरु से झूठ बोल करके उनकी विद्या सीखी है और उसके बाद उनको काट कर दिया मैंने। भारतीय संदर्भ में पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता वो माने जाते हैं। और शंकराचार्य गए कि भाई ये आप क्या फैलाए हुए हो, उपनिषद का सर्वोच्च जो उपदेश है वो तो आत्मज्ञान है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। आपने कहा ये भक्ति को ही अंतिम, पूर्व मीमांसा को ही अंतिम चीज बता करके और लोगों को भ्रमित किए पड़े हो, चलो हमसे शास्त्रार्थ करो। और तब जो है उन्होंने कहा भाई मैं तो गुरु द्रोह के कारण आत्मदाह करने जा रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अगर गुरु से द्रोह करो तो चावल की, धान की भूसी में बैठ करके शरीर को जला लो। तो भूसी उसी तैयार हो गई है, मैं बैठने जा रहा हूँ, बस आग लगाई जानी बाकी है, अब मैं शास्त्रार्थ वगैरह नहीं कर सकता, तुम तो चले जाओ और मंडन मिश्र मेरे शिष्य हैं, उनको हरा दोगे तो मैं हारा हुआ माना जाऊंगा। और तब ये गए, फिर मंडन मिश्र को इन्होंने शास्त्रार्थ करके, मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी उसमें जज बनी और बाद में वो श्रृंगेरी के पहले शंकराचार्य सुरेश्वर, उन्होंने इनको, पहले तो ये होता था हम स्वीकार कर लेंगे आपकी बात, अगर हमारी बात कम होगी तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। शास्त्रार्थ का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, शास्त्र के सर्वशुद्ध अर्थ को
निकालना, समझना। अगर आपका ठीक होगा तो हम आपको मान लेंगे, हमारा ठीक है तो आप। और अगर शंकराचार्य हार जाते तो उनको गृहस्थ जीवन स्वीकार करना पड़ता। और मंडन मिश्र चूंकि हार गए तो उन्होंने सन्यास जीवन स्वीकार किया, और उनकी पत्नी ने ही कहा कि आप हार गए। ये भी देखिए, पहले लोग कहते हैं कि कितना, वही स्त्री अपने पति को कह सकती है कि जाओ सन्यास, तुम हारे हो इसलिए जाओ। एक तरह से जीते जी वैधव्य की बात स्वीकार कर लिया उन्होंने, लेकिन सत्य के पक्षधर नहीं। जब उनको लगा कि ये बात उन्हीं की ठीक है, तो इस तरह से फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, फिर वेदांत। उत्तर मीमांसा या वेदांत, तो जहां पर कि एक तत्व का प्रतिपादन हुआ। शंकराचार्य जी का बड़ा फेमस श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म न। ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा जितना अनात्म है सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और ये जो जीव है, पुरुष, ये ब्रह्म ही है। अनेक जीव नहीं हो सकते, चेतना के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जिसको हम जीव चेतन मान के बैठे हैं वो ब्रह्म चेतन है। इस चेतना के ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेना, यही मुक्ति है वेदांत के हिसाब से। भागवत जी में भी यही कहा, मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये जो हमने तीन शरीरों और वासनाओं रूपी अन्यथा मेकअप करके बैठे हुए हैं हम, उसको हटा दो, मेकअप को उतार दो। मेकअप लगाए हुए अच्छा नहीं लगता है बहुत देर तक, वो पार्टी वार्टी के दिखावे के लिए मेकअप ठीक है, उसके बाद तो उतारो मेकअप। ये जो तीन शरीर हैं ये भी मेकअप है, वो भी वासनाएं भी मेकअप हैं। असली हमारा ओंकार स्वरूप है, और सबका यही स्वरूप है। ओंकार के लेवल पर कहीं कोई भेद नहीं है, एक तत्व का ही पसारा है, एक ही तत्व है। और वो आत्म तत्व कहो, ब्रह्म तत्व कहो, ईश्वर तत्व कहो, भगवत तत्व कहो, जो मन हो कहो। वदंति तत्वविद तत्व ज्ञानम अद्वय ज्ञान कहो उसको। तत्वविद जो है, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, वो उसको कई नामों से बुलाते हैं। भागवत जी में ही कहा था, वदंति तत्व ज्ञानम अद्वय, वो अद्वय ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। ब्रह्म है तो उसी को परमात्मा कहते हैं। ये आत्मा जीवात्मा नहीं है, वो परमात्मा ही है, जिसको हम गलती से इच्छाओं में कैद होने के कारण, मन के चश्मे से देखने के कारण, उस परमात्मा को हम जीवात्मा और इच्छाओं के पीछे भागने वाला मान के बैठे। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे, इसी पर ब्रह्म तत्व को अपने आत्मा के रूप में खट्वांग ने पहचान लिया, और वो मुक्त हो गए। उन्होंने जो शरीर आदि में जो अनात्म है, उसमें जो आत्म भाव था उसका त्याग कर दिया। सब में, वस्तुओं में भी त्याग कर दिया, शरीर में भी आत्म भाव का त्याग कर दिया, और परब्रह्म रूप आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। यहाँ कहते हैं शुकदेव महाराज कि वो जो स्वरूप है वो साक्षात परब्रह्म है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो शून्य नहीं है, वो परम सत्य है। और इसी को भक्तजन भगवान वासुदेव के नाम से भी वर्णन करते हैं। तो ये कहा कि देखो, अनात्म जो है वो तो गंधर्व नगर के समान है। जैसे आकाश में कई बार लगता है कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया, उड़ते चले जा रहे हैं, कौन के ढोल बज गया, ऐसे। तो इसको जाने बिना मुक्ति नहीं हो। निज सुख बिन मन होए कि धीरा, जब तक हमारा सुख हमसे बाहर की किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर आश्रित रहेगा, तब तक वो क्षणिक ही रहेगा। सुख आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लगेगा मिला और फिर बिना मिला हुआ सा हो जाएगा। निज सुख, जब तक आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होगी, मन की व्याकुलता जाएगी नहीं। तुलसीदास जी, निज सुख बिन, आत्म सुख के बिना यह मन स्थिर नहीं होगा, इसकी चंचलता खत्म नहीं होगी, इच्छाएं इसको चंचल बनाए ही रखेंगी। निज सुख बिन मन होए कि तीरा, और परस की होए विहीन समीरा। अगर वायु न हो तो स्पर्श, क्योंकि वायु से ही तो
त्वक इंद्रिय उत्पन्न है। इसलिए वायु के गुण स्पर्श को ही त्वक इंद्रिय, त्वचा की इंद्रिय ग्रहण करने में समर्थ। वायु न हो तो स्पर्श का भी अनुभव नहीं होगा। निज सुख बिनु मन होए कि तीरा, वो परस यानी स्पर्श की होए विहीन समीरा। वायु के बिना स्पर्श नहीं है। कमठ पीठ जाम ही बरु बारा, और बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। हिमते अनल प्रगट बरु होई, और विमुख राम सुख पाव न कोई। राम जी से विमुख रह के, और राम हमारी आत्मा ही है। बाहर का राम ठीक है, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा है वही हमारा आत्मा है, वही सच्चा राम है। बाकी स्टेज है राम की। माया मनुष्य माया से वो मनुष्य रूप धारण करके आया है, लेकिन उसका असली जो तत्व रूप में राम है वो तो जो तुम हो वही वो है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि पुण्य आत्म तत्व, राम तत्व को आत्मा के रूप में पाए बिना सुख नहीं मिलेगा। जिस सुख के विमुख राम सुख पाव न कोई। राम जी को अपने आत्मा के रूप में जब तक नहीं जान लोगे तब तक बात पूरी नहीं होगी, मुक्त नहीं होगी। इस प्रकार से ये नवा अध्याय पूरा हुआ था। इसके बाद इन सब राजाओं का वर्णन करने के बाद 13 अध्याय तक इसमें सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन है, और फिर उसके बाद में चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन प्रारंभ होगा 12वें 14वें अध्याय से। तो 10 और 11 9 अध्याय तक तो यह हुआ, खट्वांग की कथा पूरी हुई। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान राम की कथा आती है। देखिए भागवत में भी भगवान राम की कथा आती है। राम जी की लीलाओं का वर्णन बहुत संक्षेप में है, लेकिन है ज्यादातर लीलाओं का उल्लेख हुआ है, बड़े बड़े बहुत ही संक्षिप्त रूप में हुआ है। हम देखते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित खट्वांग राजा के पुत्र हुए, उनका नाम था दीर्घबाहु। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, राजा रघु, जिनके नाम पर हुआ रघुवंश। उसी में रामचंद्र जी रघुवंश इनकर सहज स्वभाव। तो रघु, उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ। और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए जो भगवान के अवतार ही थे, और वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हम लोग जानते हैं उनके नाम। अब सुखदेव जी कहते हैं थोड़ा राम जी का जीवन में क्या क्या लीलाएं हुई वो बताते हैं। कहते हैं परीक्षित, राम जी ने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वन वन में घूमते फिरे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो वन गमन किया उन्होंने, और वहां पर उन्होंने समुद्र के ऊपर उनको वहां एकदम से वन फिरे के बाद में सुखदेव जी कहते हैं वहां सूर्पनखा के नाक कान काट लिए गए। सूर्पनखा के नाक कान काट लेने से विरूप कर देने के कारण फिर उसके भाई रावण ने सीता जी को हरण कर लिया, और तब उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर के राक्षसों का नाश कर दिया। अब ये पहले आ गया तो उस कथा भी आगे पीछे। फिर कहते हैं कि भगवान श्री राम को विश्वामित्र मांग करके ले गए जब राजा दशरथ से। उस समय फिर बचपन में विश्वामित्र के यज्ञ में ये राक्षस लोग बाधा पहुंचाते थे, तो वहां पर फिर मारीच आदि को, राक्षसों को उन्होंने मार डाला। राक्षसों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, और उसी समय विश्वामित्र के साथ जनक के यहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो वहां भी गए
और कोई राजा तो उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, भगवान शंकर के धनुष को, और इन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही उठाया तो वो धनुष जो है 2 टुकड़े हो गया। इसको अछूत टूट रघुपति ही न देवसु मुनि बिनु काज करी कत रोसी। अब यहाँ पर तुलसी रामायण में तो आया कि वहीं पर हनुमान जी का पदार्पण हो गया और परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, लेकिन यहाँ यह है कि उस पर डोरी चढ़ा दी और 2 टुकड़े कर दिए, और तब माता सीता से उनका विवाह हुआ। और उसके बाद जब वो लौट रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, तो रास्ते में परशुराम जी से उनकी भेंट हुई, और बस ये है कि उन्होंने परशुराम जी का जो गर्व था उसको नष्ट कर दिया परशुराम को, वहां नहीं भेंट हुई बाद में। इस तरह थोड़ा थोड़ा कथानक का अंतर होता है। फिर कहते हैं कि जब वो शूर्पणखा को इन्होंने विरूप कर दिया, तब फिर उसके घर दूषण तृषा आदि भाई आए युद्ध करने के लिए, उनको विनाश कर दिया, 14,000 भाइयों को मार डाला। और तब ये रोती बिलखती रावण के पास गई और सीता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, तो वो थोड़ा लुभा गया और उसने आकर के सीता जी का हरण कर लिया, और उसमें मारीच की सहायता उसने ली। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जब देखा कि रावण आया है और पूरा लल्लो चप्पो कर रहा है, उसका मामा लगता था कि आप ऐसे 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 ऐसे, तो उसको लगा कि ये इतना जो है क्रोध से भरा रहने वाला घमंडी रावण, ये मेरे पास आके इतनी मीठी मीठी बात क्यों कर रहा है, जरूर ये अब मुझे मरवाएगा। तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा, नमन नीच कहे अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच व्यक्ति अगर झुक झुक के कोई बात आपसे नमन कर करके करने लगे, समझ लीजिए अब ये कुछ ऐसी परिस्थिति में आपको धीरे से उलझाएगा जहां से निकलना आपके लिए बड़ा मृत्यु पर्यंत, मृत्यु जैसा दुख देने वाला है। नवनी नीच कहे अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। जैसे अंकुश जब ऊपर उठता है तो अब वो हाथी के मस्तक में घुसेगा, अब वो चोट पहुंचाएगा। अंकुश ऊपर उठा है तो धनुष जब नीचे जा रहा है तो फिर अब वो उठेगा और तीर निकलेगा उससे, वो मारेगा किसी को। अंकुश धनु उरग, सांप अगर नीचे को झुका है तो अब डसेगा, और बिल्ली अगर उसने नीचे को झुक करके स्ट्रेच हुई है तो अब छलांग लगा के गर्दन पकड़ेगी। तो नवनी नीच कहे अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग। खैर वो क्या करता, उभय भांति देखा ते ही मरना। उसने कहा इसकी बात नहीं मानेंगे तो यही मार डालेगा, और नहीं तो जैसी परिस्थिति में फंसा रहा है तो राम के बाण से मरना ज्यादा अच्छा है बजाय इस दुष्ट के हाथों मरने से। और फिर उसने सोने का हिरण बनना स्वीकार कर दिया और भगवान को वहां से दूर ले गया। इसने सीता जी का हरण कर लिया और तब वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में भटकते फिरे। हे खगमर्ग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसी एक्टिंग कर डाली कि बड़े से बड़ा कोई पत्नी या स्त्री आसक्त चित्त भी वैसी एक्टिंग करने में समर्थ नहीं होगा। तो यहां पर फिर कहा, स्त्री संज्ञानाम गतिम यदि प्रथम चार। इसलिए ये स्त्री पुरुष में आसक्ति दुख देने वाली ही है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। ये सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि देखो ये हर जगह भगवान, ये नहीं कि भगवान कोई बड़े लिप्त थे, भगवान ने संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए ये लीला करी कि बहुत ज्यादा आसक्त चित्त हो करके यही स्थिति होगी कि आदमी अपना बैलेंस लूज कर देगा और फिर पेड़ पौधों से भी इस प्रकार से उन्होंने विनय करने लगेगा। तो ये गति न हो,
ठीक है, स्त्री पुरुष की, संतान की, धन की अपनी जगह है, लेकिन सबसे बढ़कर क्या है? भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान। संतान की भी जरूरत है, विवाह की भी जरूरत है, सब है, लेकिन फिर ये नहीं कि इन्हीं की ही जरूरत है और भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान जो है वो तो कोई कुछ बात ही नहीं है। नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, इनसे ज्यादा बड़ी बात है। ये बात ध्यान रख करके गीता जी ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। अपना काम करो, सब करो, गृहस्थ रहो, परिवार चलाओ, बसाओ, धन कमाओ, लेकिन मां मनुस्मर, मुझे मत भूलो, मुझे हमेशा याद रखो कि परम सत्य आत्मा ही है। कहते हैं फिर जब सीता जी को खोज में निकले थे तब जटायु मिल गया। जटायु का अपने हाथ से दाह संस्कार किया उन्होंने और कबंध का संस्कार किया, सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया और फिर मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना इकट्ठी की, समुद्र तट पर पहुंचे और प्रार्थना की। जब समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब उन्होंने फिर कहा लक्ष्मण जी से कि लाओ, अब मैं इस समुद्र को अग्निबाण से सुखाए देता हूं। तब वो थाली भर करके खड़ा हुआ। वहां पे तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है अंत में सुंदरकांड के कि काटे ही पय कदरी फरे, लाख कोटि जतन को सींच। केला जो है काटने से बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर अंदर जड़ें जो है फैल करके ऊपर निकलता है, सींचने से नहीं। काटे ही पय कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, और विनय नमान खगेश सुन, डांटे ही पय नव नीच। जो नीच व्यक्ति होता है लल्लो चप्पो करने से, प्यार से, पुचकार से नहीं समझता, वो डांटने से ठीक है। डांटे ही पय नव नीच, विनय नमान खगेश सुन। और जब उन्होंने टेढ़ी नजर डाली, उन्होंने अग्निबाण निकाला तो वो थाल भर करके और आ गया। और फिर कहा कि ये जो पंचभूत हैं इनकी तो जड़ करनी है, और लेकिन मर्यादा तो आपने ही दी है। जल है तो उस पर तैर के जाना पड़ेगा, उससे चल के तो जा नहीं सकते। बेटे लेकर के आया समुद्र और युक्ति बताई कि नल नील अगर डाल देंगे स्पर्श करके, पुल बन गया, पुल बांध दिया भगवान ने और लंका में प्रवेश किया। लंका को हनुमान जी पहले ही जला चुके थे। रावण ने मेघनाथ को भेजा, कुंभकर्ण को भेजा, सबको भगवान ने धाराशाही कर दिया, मार दिया। और जब रावण आया तो इंद्र ने अपना रथ भेज दिया, रामचंद्र जी रथ पर सवार होकर के, और उन्होंने रावण के भी हृदय को बिल्कुल विदीर्ण कर दिया, रावण के हृदय को, और रावण जो है वो गिर पड़ा। रावण जो है गिर पड़ा ठीक वैसे ही जैसे पुण्याम, यहाँ पे बड़ा सुंदर है, बीच बीच में कुछ उल्लेख कर देते हैं सुखदेव जी कि रावण अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ वैसे ही गिर पड़ा जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता में लिखा, पुण्य क्षीण होने पर इस मर्त्यलोक में थे। जब सारी राक्षसी सेना नष्ट हो गई, लंका में कोई बचा न, वहां कोई रोने वाला ही नहीं बचा, कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा, तब जितनी राक्षसों की पत्नियां थीं मंदोदरी के साथ, वो रोती हुई लंका से निकल आई और विलाप करने लगी कि देखिए, मंदोदरी ने कहा आपको कितना मैंने समझाया, लेकिन आप जो है ये समझ नहीं पाए कि सीता कितनी तेजस्विनी है। उनके स्पर्श से आपके पुण्य तो पहले ही समाप्त हो चुके थे, वो आपकी ही ये दुर्वासना आपकी दुर्दशा का कारण बन गई, आपकी नासमझी, आपकी कामुकता का ये फल है कि आज आपका और सारे राक्षसों का जो शरीर है वो गिद्धों का आहार बन रहा है।
इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि तब रामचंद्र जी ने विभीषण को आज्ञा दी कि तुम अपने इन बंधु बांधवों का शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म करो। विभीषण ने सबका पिंडदान आदि किया और तब विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया और सीता जी को पुष्पक विमान में बैठा करके लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान जी के साथ राम जी फिर उस विमान पे सवार होकर के वापस अयोध्या आए। और जब भरत को मालूम हुआ कि राम जी आ रहे हैं तब वो अगवानी के लिए बाहर आ गए, उनकी पादुकाएं सिर पर रख ली। भरत जी का हृदय प्रेम से भर आया और जब राम जी आए तो उन्होंने गले लगा लिया। बहुत देर तक दोनों भाई मिलते रहे, प्रजा आनंद से नाचने लगी। भगवान ने माता कौशल्या को, गुरुजनों को, मित्रों को और छोटों को यथा योग्य सम्मान दिया और जो सम्मान उन्होंने राम जी को दिया उसको भी स्वीकार किया। सारी माताएं हर्षित हो गईं, उनका सारा शोक मिट गया। वशिष्ठ जी ने भगवान की जटाएं उतरवाई, सुंदर वस्त्र पहनवाए, अलंकार धारण किए, भगवान ने पुष्पमालाएं धारण की और उन्होंने फिर राज सिंहासन को स्वीकार किया और अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगे। यहाँ पर थोड़ा सा राम राज्य का भी एक दो श्लोकों में वर्णन है कि राम राज्य में किसी को कोई मानसिक चिंता नहीं होती थी, शारीरिक रोग नहीं होता था। कल भी जैसी चर्चा हो रही थी, तुलसीदास जी ने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापार। न तो कोई आध्यात्मिक ताप था, न कोई भौतिक सामाजिक ताप था, न कोई दैविक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापार। न कोई मानसिक चिंता थी, न शारीरिक रोग था, न बुढ़ापा था, न दुर्बलता था, न दुख था, न शोक था, न भय था, न थकान थी। ये सब नाम मात्र के। जो मरना नहीं चाहता था वो नहीं मरता था। इच्छा मृत्यु का जैसे भीष्म को है, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा। वहां पे क्या लिखा है तुलसीदास ने, अल्प मृत्यु किसी की नहीं होती थी और कोई पीड़ा भी किसी को नहीं थी। तो इस तरह से राम राज्य भगवान ने प्रजा का पालन किया और गृहस्थोचित धर्म की शिक्षा देने के लिए वो स्वयं भी गृहस्थ धर्म का पालन करते थे और धर्म के अनुसार ही आचरण करते थे। तो ये 10वें अध्याय में राम राज्य और राम जी की लीलाओं का उल्लेख आया। 11वें अध्याय में भी कुछ बाद की कथा का वर्णन है जो तुलसीदास जी ने नहीं किया है, क्योंकि तुलसीदास जी मर्यादा के कवि हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि राम जी ने सीता जी को जो है जंगल में छोड़ा है या कुछ ऐसा किया। उन्होंने कहा भाई ये सब बात ठीक नहीं है लिखना। तो लेकिन यहाँ थोड़ा उल्लेख है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान राम का ये दृढ़ निश्चय था कि इस भूमंडल का अधिकारी जो है, जो निस्पृह यानी स्पृहा से रहित, लॉन्गिंग से रहित, आसक्ति से रहित जो ब्राह्मण है, सज्जन है, वही इस धरती के अधिकारी हैं, वही भूदेव हैं, वही इस धरती के स्वामित्व का और पालन का अधिकार उन्हीं को है। एकमात्र वही इसके अधिकारी हैं और इसलिए उन्होंने, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने सारा भूमंडल ऐसे निष्प्रह ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने लिए केवल पहनने के वस्त्र और थोड़े अलंकार रखे। आगे कहते हैं जब ब्राह्मणों ने देखा कि अरे कितना बड़ा दान कर रहे हैं भगवान राम, तो उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया और उन्होंने फिर भगवान को ही उनके द्वारा दी गई सारी जो दान की भूमि थी वो लौटा दी। कहा कि नहीं, आप ही इसमें राज्य करिए, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ही तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रह करके अज्ञान के अंधकार का नाश पहले से ही कर रहे हैं। अब ये बाहर का साम्राज्य लेकर के हम क्या करेंगे? आप तो हमारे हृदय में ही बसे रहिए और यहाँ अज्ञान का नाश करते रहिए। हमको आसक्ति से मुक्ति आपके रहने से ही मिल रही है। जब आपके अंदर विराजने से सबसे बड़ी चीज मिल गई है तो बाहर मुझको क्या चाहिए और क्यों चाहिए? बाहर को भी आप ही संभालिए, क्योंकि हमें अंदर को संभालना था, वो आप संभाल रहे हो वहां बैठ करके। तो वापस कर दिया, कहा आपका ज्ञान अनंत है।
सुखदेव जी आगे कहते हैं परीक्षित एक बार, जैसे कहते हैं ना इनकॉग्निटो, आजकल भी होता है, जब कर्फ्यू वगैरह लगता है तो कलेक्टर वगैरह इनकॉग्निटो जाते हैं, चुपचाप जाते हैं, थोड़ा पजामा कुर्ता और सिर में साफा बांध करके जरा देख के आवे कोई पुलिस वाला सो रहा है कि नहीं सो रहा है, कि गलियों में भी गश्त हो रही। तो पहले के राजा लोग इनकॉग्निटो छिप करके प्रजा का हाल जानने के लिए जाते थे। तो राम जी एक रात में छिप करके घूम रहे थे, तब उन्होंने सुना एक घर में कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा है कि तू दुष्टा है, उल्टा है, पराये घर में रह आई है, ये जो स्त्री लोभी राम है ये भले ही सीता को रख ले, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूं। इस प्रकार की बात उन्होंने सुनी। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं मूर्खों की कोई कमी नहीं है और हर एक को खुश रखना किसी के बस की बात नहीं है। राम जी नहीं रख पाए तो हम लोग कहां से रख पाएंगे। तो सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है। लेकिन जब भगवान राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वो थोड़ा सा लोग अपवाद की प्रजा में ये कैसी भावना फैल रही है, इससे थोड़ा सा उनका इसमें सुधार होना चाहिए। और इस कारण से उन्होंने फिर राज्य का शासन और प्रजा की मनस्थिति ठीक बनाए रखने के लिए लक्ष्मण से कहा कि जाओ अपनी भाभी को तुम जंगल में छोड़ आओ। और तब उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। और उस समय सीता जी गर्भवती थी और जुड़वा पुत्र उनके हुए लव और कुश, यहाँ और दुई दुई सुत सब भ्रातन जाए। उनके भाइयों के भी दो पुत्र हुए, यहाँ नाम भी हैं कि भरत जी के 2 पुत्र हुए तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए सुबाहु और श्रुतसेन, और भरत जी के तक्ष और लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए अंगद और चित्रकेतु। इस तरह 2 पुत्र सबके हुए। और राम लक्ष्मण की बात तो हम जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा उल्लेख है कि फिर भरत जी ने क्या किया कि जब यज्ञ किया राम जी ने, तो भरत जी ने दिग्विजय के लिए निकले और गंधर्वों का बहुत संहार किया और गंधर्वों का बहुत सारा धन ला करके राम जी के चरणों में रख दिया। और शत्रुघ्न जी ने मधुबन में मधु के राक्षस के पुत्र लवण को मार करके मथुरा नाम की नगरी बसाई। तो ये मथुरा जो है, जो हमारे पास में है मथुरा वृंदावन, तो ये शत्रुघ्न जी द्वारा बसाई गई नगरी है। मधु राक्षस के पुत्र लवण को मार करके शत्रुघ्न जी ने मथुरा नगरी बसाई। तब कहते हैं कि सीता जी अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि जी को सौंप करके, धरती से ही वो उत्पन्न हुई थी, धरती में ही समा गई। जब राम जी को ये समाचार मिला तो वो शोक से भर गए, क्योंकि समय समय पर मनुष्य की लीला तो कर ही रहे थे, तो उनको सीता जी के गुणों का स्मरण हो जाता था और वो बार बार जो है शोक के आवेश से भर जाते थे। अब यहाँ पर फिर 11वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, स्त्री ये भी एक आसक्ति से निवृत्ति के लिए लिखा गया श्लोक है, ये कोई कटाक्ष नहीं है कोई गृहस्थ जीवन पर। यहाँ लिखा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो स्त्री और पुरुष का संबंध है ये सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी है, फिर जो ग्रहासक्त विषयी पुरुष के हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। स्त्री पुंग प्रसंग एता दृक् सर्वत्र त्रास्मा वह अभीश्वराणाम किमित ग्राम्यस्य ग्रह चेतसा। इस प्रकार से कहा कि देखो बहुत आसक्ति का जीवन जीना नहीं ठीक है, भक्ति का जीवन जीना ही ठीक है। इसके बाद कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य धारण करके भगवान राम ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद भगवान अपने स्वयं प्रकाश ज्योतिर्धाम में चले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के समान कोई प्रतापी कैसे हो सकता है, ऐश्वर्यवान कैसे हो सकता है। भगवान का ईश्वर और प्रताप सबसे बढ़कर के था। उन्होंने लीला से ही विग्रह धारण किया, नहीं तो
भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि, उनको रावण को मारने के लिए नहीं, वो तो परित्राणाय साधु नाम ही आते हैं। असल भक्तों को सुख देने के लिए ही लीला अवतार धारण करके आते हैं। गाय गाय नर उतर लीला करेंगे, जिसका गायन करके मनुष्य इस संसार के पार उतर जाएगा। भगवान के नाम स्मरण से, भगवान के लीला स्मरण से, कहते नाम रूप लीला गुण धाम इन सब का एक ही प्रभाव है, और उसके बार बार स्मरण करने से, क्योंकि अगर अवतार न हो, लीला न करें, तो फिर हम तो संसार की लीला को ही परम सत्य मान के बैठ जाएंगे, उसी का स्मरण करते रहेंगे, और जिसका स्मरण करते हैं उसी में उलझते चले जाते हैं। भगवान का स्मरण मुक्ति देने वाला होता है और संसार का स्मरण फंसाने वाला होता है, तो हम तो फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान का अवतार, भगवान की लीलाएं, भगवान का गुण, भगवान का धाम, भगवान का स्मरण, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुक्ति का ये सशक्त साधन है। तब भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने राक्षसों को मार डाला और वो बंदरों की सहायता की भी उनको जरूरत थी, ऐसा कुछ है, तो लीला के लिए उन्होंने किया। शुभदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ। फिर कहते हैं कि जो पुरुष राम जी का चरित्र सुनता है, उसको राम जी जैसे ही गुणों की प्राप्ति हो जाती है। राम जी के गुण क्या हैं? प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा नमले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल पूजा। अयोध्या कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनको अभिषेक का समाचार मिल करके ऐसा नहीं हुआ कि उत्साह से भर गए हों कि अरे देखो व्हाट एन अचीवमेंट, क्या देखो मैंने पा लिया, मैं कल क्राउन प्रिंस डिक्लेयर हूं। प्रसन्नताम या न गता अभिषेकता तथा न ममले, और सवेरे जब कहा गया 14 वर्ष राम, तो उनको कोई दुख नहीं, कोई ग्लानि ग्लानि चेहरे पर नहीं आई। यानी समता में रहो, समत्वम योग उच्यते, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अकर्म। अकर्म में मत रहो, कर्म में ही तुम्हारी गति हो, कर्म फल से अनासक्त रहते हुए समत्वम योग योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग। तुम्हारे मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो समझ लो भगवान के मन का हुआ तुम्हारे मन का हुआ तो ठीक है, ये तुम खुश हो, नहीं हुआ तो समझ लो उसके मन का हुआ है। तुम्हारे लिए जो ठीक हुआ वही ठीक था सबसे, वो तुमसे ज्यादा तुम्हारा हित जानता है। योगस्था कुर कर्म, तुम तो समता में स्थित होकर के कर्म करो, संग आसक्ति त्याग करके करो और बहुत अच्छा कर्म करो। सबकी प्रसन्नता के लिए स्वयं जियो, स्वयं भी प्रसन्न रहते हुए जियो। दुख का कोई कारण नहीं है, ये दुनिया आनी जानी है, दुनिया तुम्हारे मन से नहीं चलेगी। तुमको ही अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है और सबसे अच्छी चीज में लगाना है। तुम्हारा मन अगर तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो यही अचीवमेंट है। दुनिया को अपने हिसाब से चला लेना अचीवमेंट नहीं है। दुनिया अपने, उस दुनिया का मन अलग, तुम्हारा अलग। तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से चल जाए, शास्त्र के हिसाब से चल जाए, गुरु के हिसाब से चल जाए, भगवान में लग जाए, बस यही तो जीवन की सफलता है। तो योगस्था कुर संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा। सफलता मिलती हो चाहे असफलता मिलती हो, दोनों में समान भाव हो। समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग है, क्योंकि समता में रहने पर ही तुम अपने मन के मालिक बन के रह पाओगे, नहीं तो मन के गुलाम बन के रहोगे। मन को सात्विक बनाओ, सम बनाओ, और समता में रहना ही तो वास्तव में बोध में रहना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो आत्मज्ञानी हैं, पंडित हैं, स्वरूप बोध में स्थित हैं, वो समदर्शी होते हैं। सबके अंदर उसी आत्मा को देखते हैं। वासनाएं तो सबकी अलग अलग हैं,
और अलग अलग नहीं है, किसी की सद वासनाएं ज्यादा हैं, किसी की कुत्सित वासनाएं ज्यादा हैं। कुत्सित वासनाएं ज्यादा होंगी तो वो सबसे दुर्व्यवहार करेगा, कोई खाली तुम्ही से थोड़ा कर रहा है, वो असल में तो अपने साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। किसी संत ने कहा तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, बदला लेने की जरूरत है, उसका दुर्व्यवहार का स्वभाव ही उससे बदला ले लेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो दुर्वासना से ग्रस्त, दुर्व्यवहार से ग्रस्त व्यक्ति है, उसका दुर्व्यवहार और दुर्वासनाएं उससे बदला लेने के लिए बहुत सक्षम हैं। तुम तो अपना मन भगवान में लगाओ, समता में रहो, अच्छी बात में रहो। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे। बुरा समय भी बीत जाता है, अच्छा समय भी बीत जाता है। जो चीज नहीं बीतती है उसी का नाम भगवान है, आत्मा है, ब्रह्म है। इसलिए न बीतने वाली चीज में ही अपने मन को लगाओ, अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को वहां निवेश करो जो वास्तव में निवेश करने लायक है। तो कहा जो पुरुष राम जी का चरित्र सुनता है उसके अंदर सरलता, कोमलता, समता आने लगती है और वो सारे सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से कहा। अब इसके बाद में ये सूर्यवंश का जो वर्णन का जो अंतिम अध्याय है, 13वां अध्याय, उसमें सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। ये जो राजा निमि थे, और सूर्यवंश में गुरु तो वशिष्ठ हैं, हम लोग जानते हैं, वो दशरथ जी के भी गुरु थे और राम जी के भी गुरु थे। पूरे पूरे सूर्यवंश में वशिष्ठ ही गुरु थे। वशिष्ठ जी को से प्रार्थना की राजा निमि ने कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं और आप जो है उसमें ऋत्विज का पद स्वीकार करें। ऋत्विज के रूप में वशिष्ठ जी से ऋत्विज का पद स्वीकार करने की राजा निमि ने प्रार्थना की। राजा निमि ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राजन, मुझे तो इंद्र ने पहले से ही अपने यज्ञ के लिए ऋत्विज के रूप में कार्य करने की प्रार्थना मुझसे की है और मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। इसलिए चूंकि पहले उन्होंने प्रार्थना की थी इंद्र ने, इसलिए मैं इंद्र का यज्ञ संपन्न करा करके तब आता हूं और तब तुम्हारे यज्ञ के लिए ऋत्विज के रूप में मैं कार्य करूंगा। और ये कह करके वो स्वर्ग चले गए और इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के लिए। यहाँ पर राजा निमि ने सोचा कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है, और ये यज्ञ का संकल्प मन में आया है तो क्या वशिष्ठ के ऋत्विज पद धारण करने के लौटने तक मैं इंतजार करूं? पता चला कल ही राम नाम सत्य हो गया तो फिर क्या होगा, यज्ञ तो रखा रह जाएगा। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि किसी और को ऋत्विज बना लेते हैं और जब वो वशिष्ठ जी लौट के आएंगे तो उनको फिर ये कार्यभार दे देंगे। तो अन्य ब्राह्मण को ऋत्विज के रूप में नियुक्त करके उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और उधर जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करा करके वशिष्ठ जी लौटे तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखा कि राजन, तुमने तो मेरा जो है बिल्कुल भी कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरा तुमने कुछ भी इंतजार नहीं किया कि मैं आऊं। तुमने तो बहुत ही मनमानी कार्य किया, ये शिष्यत्व का पूरा उल्लंघन किया, मेरे पौरोहित्य का तुमने अपमान किया है, मुझे नीचा दिखाया है, और तुम्हारे इस दुष्कृत्य के लिए मैं शाप देता हूं कि तुम्हारा शरीर अभी गिर जाए। जिस बात से परेशान होकर जल्दी शुरू किया तो उन्होंने शाप ही दे दिया कि शरीर गिर जाए। और वो आत्मज्ञानी थे, आत्मविद्या में निपुण थे राजा निमि, उन्होंने तुरंत शरीर जो है छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उनके शरीर को सुगंधित द्रव्यों में रख लिया, शरीर का नाश नहीं होने दिया। और उसके बाद में लेकिन शरीर पात के
पहले वो भी राजर्षि तो थे, राजा निमि, खुद साधना थी। उन्होंने भी वशिष्ठ को शाप दे दिया कि आपने बिना सोचे विचारे मुझे इस प्रकार का शाप दिया है, आपका भी शरीर गिर जाए। और वशिष्ठ का भी शरीर गिर गया। वशिष्ठ ने क्या किया कि मित्रा वरुण के शरीर में प्रवेश करके, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि पहले पिता के शरीर में जीव प्रवेश करता है और उसके बाद में पिता के शरीर से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और तब उसका जन्म होता है। तो उन्होंने मित्रा वरुण के शरीर में वशिष्ठ के जीव ने प्रवेश कर लिया और फिर उर्वशी के गर्भ से उन्होंने फिर से शरीर धारण कर लिया। इधर क्या हुआ, सुगंधित द्रव्यों में रख लिया। जब ब्राह्मणों ने राजा निमि के शरीर को, यज्ञ संपन्न हुआ, देवता लोग आए, तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि ये निमि का शरीर है, आप लोग तो इनको आशीर्वाद दीजिए, आपके पास क्षमता है कि इनका ये शरीर फिर से जीवित हो जाए। तो देवताओं ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो निमि का शरीर जीवित हो गया। जब जीवित हो गया तो निमि ने कहा, भाई बहुत देख ली हमने दुनिया, यहाँ गुरु तक शाप देने को तैयार हो जाता है और बड़े झंझट हैं, अब मैं बिना शरीर के ही ठीक हूँ, अब मुझे और शरीर प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, अब बस हो गया जो होना था, मैं बिल्कुल शरीर अब अगला धारण करने वाला नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हुआ, अब जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि जो विचारशील मुनिजन हैं वो अपनी बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं और एक ना एक दिन तो ये शरीर अवश्य ही छूटेगा, इसलिए जो विचारशील लोग हैं वो शरीर नहीं धारण करना चाहते, वो तो मुक्त होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ये दुख का कारण है, शोक का कारण है, भय का कारण है, इसलिए विद्वत जन इस शरीर को नहीं धारण करना चाहते हैं और मैं भी अब शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जब इस प्रकार से राजा निमि ने कहा, तब देवताओं ने कहा ठीक है ब्राह्मण जनों, अब ये राजा निमि का जो शरीर है ये अपने ये प्राणियों के नेत्रों में ही अपनी इच्छा अनुसार निवास करे। कहते हैं ना निमिष, ये जो पलकें झपकती हैं ये राजा निमि झपका रहे हैं बैठ के। तो जो है कहा है राजा निमि जो है शरीर बिना शरीर के ही नेत्रों में अपनी इच्छा अनुसार निवास करें और वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें, पलक के उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहे। पलकें जो उठ रही तो निमि, तो मुक्त पुरुष निमि, यानी एक तरह से देखा जाए तो चेतना का आभास क्या है। डॉक्टर से भी कहिए तो पहले तो होता है नाड़ी, फिर होता है सांस और फिर वो टार्च लेकर के ऐसे ऐसे आंख में करते हैं कि भाई देखें पुतली नाच रही है कि नहीं नाच रही है। जब वो भी नहीं होता जैसे ब्रेन डेड हो गई। अब जो है हार्ट ही नहीं डेड हुआ, अब ब्रेन भी डेड हो। तो वो एक तरह से देखा जाए तो चेतना का जो सबसे अंतिम, कहते हैं ना आंखें पथरा गई, आंखें पथरा गई, तो वो लास्ट साइन ऑफ कॉन्शियसनेस भी चला गया। तो एक तरह चेतना, ये पलकें झपकाने से उठने गिरने का मतलब है कि वो चैतन्य की अभिव्यक्ति है, शुद्ध चैतन्य की ये एक अभिव्यक्ति है। तो पलकें उठने गिरने से इसके बाद महर्षियों ने क्या किया कि उनके शरीर का मंथन किया, निमि के शरीर का मंथन किया, तो उससे जो है एक बालक उत्पन्न हुआ, कुमार उत्पन्न हुआ और जन्म लेने के कारण, मंथन से जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। और ये विदेह से उत्पन्न हुआ, यानी कोई स्त्री पुरुष संसर्ग से तो उत्पन्न नहीं हुआ, विदेह से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम हुआ वैदेह। इसलिए सीता जी को भी वैदेही कहा। विदेह भी नाम हुआ, जनक नाम हुआ, और मंथन से उत्पन्न चूंकि हुआ था इसलिए उसका नाम मिथिल भी हुआ, मिथिलेश कुमारी। और उसी ने फिर मिथिलापुरी बसाई, मिथिलापुरी बसाई इसी जनक ने, जिनका नाम वैदेह भी हुआ, मिथिल भी हुआ। इन्हीं जनक के वंश में एक राजा हुए
जिनका नाम था सीरथ ध्वज। ये जो सीरथ ध्वज थे, ये जब यज्ञ के लिए मिट्टी लाने के लिए धरती को जोत रहे थे, तो इनके हल के अग्रभाग से, जिसको सीर कहते हैं, जिसमें लोहा लगा रहता है, उस अग्रभाग से यानी फाल से ही फिर सीता जी की उत्पत्ति हुई। तो इसी से उनका नाम सीरथ ध्वज हुआ। इन सीरथ ध्वज के वंश में हुए एक केशित ध्वज। ये केशित ध्वज आत्मविद्या में बहुत प्रवीण थे और इनके एक चचेरा भाई था जिसका नाम था खांडिक्य। ये खांडिक्य कर्मकांड में बड़ा प्रवीण था, लेकिन जैसे कि होता है ना, कर्मकांडी थोड़ा ज्ञान वालों से चिढ़ते भी हैं, अंदर अंदर दबते भी हैं और फिर भागने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि बात तो जमेगी नहीं भाई, सत्य सत्य में हो जाते। तो ये केशित ध्वज जो है से भयभीत होकर के ये खांडिक्य भाग गया अपने राज्य से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो मिथिल वंश में जितने भी राजा हुए ये सब मैथिल कहलाए और ये सब आत्मज्ञान से संपन्न थे, सब गृहस्थ राजा थे, लेकिन गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ये सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य जैसे बड़े ऋषियों की इनके ऊपर कृपा थी। उनके मार्गदर्शन में चलने के कारण ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मुक्त थे सुख दुख से। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का संरक्षण इनको प्राप्त था। अब इसके बाद में यहां तक तो सूर्य वंश का वर्णन आया। इसके बाद के अध्यायों में अब चंद्र वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज द्वारा किया गया। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। कहते नारायण के नाभि सरोवर से कमल की उत्पत्ति हुई। हम लोग जानते हैं कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र थे अत्रि ऋषि, अत्रि। और अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। पहले तो इसी तरह से चलता था, ये बाद में तो मैथुनी सृष्टि चालू हुई जब बढ़ी नहीं। अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ और ये चंद्रमा जो है इसको ब्रह्मा जी ने बहुत ज्यादा पावर्स दे दी, अधिपति बना दिया, ब्राह्मणों का अधिपति बना दिया, औषधियों का अधिपति बना दिया और नक्षत्रों का भी अधिपति बना दिया। जब इतना बड़ी पावर इसको दे दी, शक्तियां दे दी, ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया, तब इसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। एक राजसूय यज्ञ भी कर डाला और इसका घमंड बहुत बढ़ गया। इतना ज्यादा घमंड बढ़ गया कि इसने बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उसको बलपूर्वक हरण कर लिया। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने कहा कि भाई ये अन्याय है, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो, लेकिन उनके बार बार याचना करने पर भी इस चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी उनको नहीं लौटाई और इस बात को लेकर के देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। शुक्राचार्य तो बृहस्पति से वैसे ही छिड़ते थे क्योंकि ये दानवों के गुरु थे, वो देवताओं के गुरु थे। तो शुक्राचार्य ने तुरंत अवसर को लपकते हुए और दानवों के साथ चंद्रमा का पक्ष लेते हुए देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। और इंद्र ने, चूंकि उनके गुरु थे बृहस्पति, इसलिए इंद्र का पक्ष लेते हुए और चंद्रमा की रक्षा करने वाले दानवों पे चढ़ाई कर दी। भयंकर देव दानव संग्राम प्रारंभ हो गया। लगता था इसका अंत ही नहीं होगा। तब अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान ये युद्ध बंद कराइए, इस सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है। तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने चंद्रमा को बहुत डांटा। कहा, तुमको इसलिए सत्ता दी गई है
कि तुम दूसरों की पत्नी का, तुमने बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया, जाओ उसको लौटा करके आओ। और उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बृहस्पति के हवाले करवा दिया। चंद्रमा को डांट लगाई। बृहस्पति जी के पास जब तारा लौट के आई तो बृहस्पति जी को मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है। तब उन्होंने कहा, अब हमारे यहाँ तो ये माना गया है कि स्त्री का विवाह जिससे होता है वो बायोलॉजिकल फादर चाहे जो हो, वो पुत्र उसी का माना जाएगा जिसका वो क्षेत्र है। स्त्री को क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र का मतलब जैसे खेत। तो अब बीज चाहे जो आकर के बो जाए खेत में, फसल उसी की मानी जाएगी जिसका वो खेत है। इस प्रकार की कुछ धारणा रही। तभी तो ये जितने थे ये सब बायोलॉजिकल फादर तो इनके व्यास जी थे। ये जितने पांडव और कौरव हैं ये तो नियोग से उत्पन्न हुए थे। सत्यवती के विवाह पूर्व के पुत्र व्यास जी थे। और वो जब किसी लायक नहीं रह गए तब उन्होंने व्यास जी को बुलाया कि तुम जो है उनकी तीनों रानियों से तुम नियोग द्वारा संतान करो। तो वो सब माने तो कुरुवंशी ही गए, भले वो व्यास जी के पुत्र रहे हों। उसका इसी तरह से बृहस्पति ने कहा कि ये मेरे क्षेत्र में ये गर्भ किसका है, तू बता दे और तू अभी इसका त्याग कर दे। और तू डर नहीं, तू स्त्री है, तू देवी है, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं। और दूसरे ये भी कि मुझे भी संतान की कामना है। और जब इस प्रकार से उन्होंने डांटा फटकारा तो तारा ने अपने गर्भ से एक अत्यंत सुंदर सूर्य के समान चमकता हुआ बालक अलग कर दिया। अब वो बालक इतना सुंदर और तेजस्वी था कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आपस में उलझ पड़े। उन्होंने कहा ये मेरा है, तो चंद्रमा ने कहा नहीं मेरा है, मैं इसको लूंगा। और उन्होंने कहा नहीं मेरा है, मैं इसको लूंगा। अब जब झगड़ा नहीं समाप्त हुआ तो फिर ये हुआ कि भाई इसी से पूछो कि ये किसका है। उसने कुछ नहीं बताया। फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने धीरे से समझा बुझा के पूछा तारा से, भाई बताओ तो तुम ये किसका है। तब उसने थोड़ा लजाते हुए कहा कि ये चंद्रमा का है। तब ब्रह्मा जी ने उसको चंद्रमा को दे दिया और उस बालक का नाम रखा बुध। देखिए सब ग्रह नक्षत्र, बुध बुध रखा क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। और जब तारा नहीं बता रही थी तब यहाँ उल्लेख है कि बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे तू बतलाती क्यों नहीं। बालक ने अपनी मां को डांटा कि बतलाती क्यों, तो उसकी बुद्धि गंभीर थी। तो बुध जो है ये भी तेजस्वी राजा हुए। और बुध ने इला से विवाह किया और इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इनकी कथा बहुत लंबी चलती है। पुरुरवा ये बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी राजा हुए, चंद्रवंश के पुरुरवा। और एक बार इंद्र की सभा में नारद जी पुरुरवा के रूप का, गुण का, पराक्रम का वर्णन कर रहे थे। तब उर्वशी उनके रूप, गुण और पराक्रम की बात सुन करके आसक्त हो गई। अभी देखा नहीं, सुन के ही ये भगवान की बात सुन ले तो मुक्ति हो जाती है और संसार की बात सुन ले तो आसक्ति हो जाती है। ये कहा कि जाई सुनत सकल संदेहा रामचरण। ये सुनना बड़ी जो है, ये कान जो है इस पे कोई ढक्कन नहीं है, आंख पे तो फिर भी ढक्कन है। तो जो है अब वो ऐसी ऐसी बात सुन ली और विकार तो अंदर पड़ा ही हुआ था, वो आसक्त हो गई। वो सीधे आई पुरुरवा के महल में और उसका रूप सौंदर्य देख करके पुरुरवा भी मुग्ध हो गए। और उन्होंने कहा तुम सुंदरी मेरे साथ यहीं रहो, मेरे साथ विहार करो। उर्वशी ने कहा कि राजन मैं अवश्य आपके साथ रहूंगी भी, विहार भी करूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। उनका बताओ क्या शर्त। उनका मैं ये भेड़ के 2 बच्चे आपको सौंपती हूँ और ये बच्चे जो हैं ये मेरे पुत्र के समान हैं, आप इनकी रक्षा करना और मैं केवल घी खाऊंगी और समागम के समय के अतिरिक्त कभी भी आपको वस्त्रहीन नहीं देख सकूंगी।
पुरुरवा ने कहा ठीक है, शर्त स्वीकार। जब उर्वशी रहने लगी, दोनों विहार करने लगे, तब इनका तो जीवन आनंद में चलने लगा, सुखपूर्वक दोनों विहार करते थे। उधर इंद्र ने जब स्वर्ग में उर्वशी को नहीं देखा तो वो अनमने हो गए। उन्होंने कहा मेरा उर्वशी के बिना मन नहीं लग रहा है। उन्होंने गंधर्वों से कहा कि देखो कहाँ है, उसको लेकर के आओ। गंधर्व ढूंढते हुए आए और देखा कि वो तो पुरुरवा के महल में है। तो आधी रात के समय उन्होंने उन दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा लिया। भेड़ के बच्चों को चुरा लिया, उनको ले करके चलते बने। जब ले जाने जबरदस्ती ले जाने लगे तो वो भेड़ के बच्चे में करते हुए में आने लगे। उर्वशी ने कहा अरे ये तो कोई मेरे जो है पुत्र समान बच्चों को ले जा रहा है, और तुमसे कहा था कि छोटी सी तो शर्त रखी थी कि ये भेड़ के बच्चे बचा कर रखना। ये तो बड़ा नपुंसक और कायर आदमी निकला, ये मेरे भेड़ के बच्चों को भी नहीं बचा सका। उसने बहुत बुरा भला उसको कहा, और तब ये रात के समय निर्वस्त्र ही तलवार लेकर के भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। और जब दौड़े तो गंधर्वों ने बच्चों को तो छोड़ दिया, लेकिन वो प्रकाश पुंज होकर के चमकने लगे। और जब ये भेड़ के बच्चों को लेकर के लौटे तो उस चमकते हुए गंधर्वों के प्रकाश पुंज ने, उस उर्वशी ने निर्वस्त्र इनको देख लिया। तो उसने कहा बस अब तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, चलो तुमने बचा नहीं पाए तो ले आए, लेकिन अब मैं तो जाऊंगी। और ये कह के वो चली गई। अब ये तो बिल्कुल इनका तो जैसे जिंदगी में सर्वस्व ही छीन लिया गया। इन्होंने छोड़ा राजपाट और वन भटकने लगे। एक तीर्थ स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कभी वन में भटकते थे, नगरों में। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर इन्होंने देखा कि उर्वशी अपनी सखियों के साथ है। तब इन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया कि कहा कि आज तो तुम मुझे सुखी किए बिना मत जाओ। उर्वशी ने कहा तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो राजन। अब देखिए यहाँ ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं स्त्रियों के बारे में, जिसके के बारे में जो है वो अब लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है तो उसका उल्लेख भी है। इसीलिए तुलसीदास पर भी कई बार आक्षेप लगते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा कहा जा रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है। ये उर्वशी ने स्वयं कहा है स्त्रियों। उर्वशी कोई सीता जी नहीं थी, उर्वशी कोई शकुंतला वो कौशल्या नहीं थी। उर्वशी का अपना एक लेवल था, वो तो एक तरह से वेश्या ही थी, नृत्यांगना थी। तो उसको कोई अपाला और गार्गी नहीं कहा जा सकता है। उसका अपना अंतःकरण, आदमी जैसा होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। गुरुजी कहते थे कि कोई अगर बेईमान है तो कभी वो मान ही नहीं सकता है कि कोई आदमी ईमानदार भी हो सकता है। कोई अगर व्यभिचारी जीवन जीने वाला है तो वो कभी मान ही नहीं सकता है कि कोई कभी सदाचारी जीवन भी जी सकता है। हम अपनी उपमा से ही सबको आंकने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से हम दूसरे को शीशे में नहीं आंकते हैं, हम अपना ही प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ उर्वशी कहती है राजन, स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हो सकती। स्त्रियों का हृदय भेड़िए का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूर होती हैं, तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं, अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस का काम कर बैठती हैं, स्वार्थ के लिए पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके में सौहार्द तो है ही नहीं। ये झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं, स्वच्छंद चारणी बन जाती हैं। तुम धीरज रखो, प्रति 1 वर्ष के बाद मैं एक रात के लिए तुम्हारे पास आऊंगी और तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। अब देखिए इस तरह के वर्णन आते हैं रामायण में भी कई जगह। तो वहां पर केवल ये है कि देखो आसक्ति और आसक्ति से उद्भूत होने वाले मनोविकार कहें या तुलसीदास जी ने तो मनोरोग ही कह दिया, वो परेशान करते हैं। उसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, वो पुरुष को भी परेशान करेंगी। ये आसक्ति पुरुष के लिए भी उतनी ही दुखदाई है जितनी स्त्री के लिए दुखदाई है। पुरुष भी उतना ही स्वच्छंदचारी और दुराचारी या जो कहें क्रूर हो सकता है।
जितना देखिए कितना कितना देखते हैं, पता चला कि उसने तो काट के फ्रिज में ही रख दिया, तो अब इससे ज्यादा क्रूरता क्या होगी? इससे ज्यादा क्रूरता। तो दृष्टांत ये हम किसी लिंग भेद के कारण किसी की क्रूरता और सहृदयता को निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ये तो साधना से होती है। जिसका हृदय जितना सात्विक है वो उतना हृदय होगा। उसी रामायण में सीता जी के लिए क्या लिखा कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। गायत्री है रामायण की कि उनके चरण कमलों का स्मरण करके बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो जिसके चरण कमलों का स्मरण वो क्या जो है वो उसका चित्त क्या मलिन होगा? तो इसलिए इट डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, वुमन टू वुमन। ये किसी एक बात को सब पर लागू, सब मनुष्य सब स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं। कोई सात्विकता की पराकाष्ठा पर भी हो सकता है और कोई रजोगुण की निम्नतम सीमा पर भी हो सकता है। इसमें ये कुछ नहीं। रावण ने क्या कहा? मंदोदरी तो समझा रही है कि वो भगवान है, भगवान का अवतार हुआ है। तुम देख नहीं रहे हो कि जिसने तुम्हारे समान बलवान हरदूषण तृष्णा को मार डाला, अकेले 14,000 की सेना का संहार कर दिया, जो समुद्र पे पुल बांध करके यहाँ तक आ गया है, तुम क्या समझ रहे हो तुम उसको जीत लोगे? बुद्धि अपनी निर्मल करो। और उसने कहा स्त्री तो हमेशा भीर हृदय होती है। वहां पे चौपाई, साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया, अवगुण 8 सदा ऊर्ध्वरहि। देखिए 8 अवगुण तो सदा, जैसे अपने तो बड़े सद्गुणी हो। तो इस प्रकार से ये कि किसने कहा, किसके लिए कहा, कब कहा, किस बैकग्राउंड में कहा, इसका बड़ा महत्व है। और हर जगह कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ कोई क्राइम नहीं है। एक अभिलाष दास थे, कबीर पंथ से, मैं गुजरात गया, गुजरातियों ने कहा हमारे यहाँ बहुत शांति है, बहुत ये है, बिजनेस के लिए बड़ा अनुकूल माहौल है, और ये जो है यहाँ कोई क्राइम वगैरह नहीं है, यहाँ के लोग बहुत सुनते रहे। फिर मैंने कहा यहाँ जेलें हैं? उन्होंने कहा हाँ जेल तो है। तो उन जेलों में कहाँ के लोग हैं? उन जेलों में बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनका नहीं है, गुजरात के ही हैं। तो उन्होंने कहा वो क्या वहां पुरस्कार देने के लिए जेल में रखे गए, कुछ क्राइम किया होगा तो इसलिए ये सब गप्पबाजी करना कि हमारे यहाँ क्राइम नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे वो सब जगह सब तरह के लोग पाए जाते हैं। हर स्ट्राटा में हर तरीके के लोग हैं, हर क्षेत्र में हर तरीके, एक से एक अच्छे लोग हैं। और गुरुजी कहते हैं अच्छे लोग ज्यादा हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग कम। इस प्रकार से कहते हैं कि उर्वशी वर्ष में एक बार आ जाती थी और पूर्वा से उसके बहुत सी संतानें भी हुई। और एक बार उसने कहा कि भाई अब ऐसा करो कि तुम कुछ तो उपाय बताओ जिससे हम तुम स्थायी रूप से साथ रहें। तब उन्होंने कहा कि तुम गंधर्वों की उपासना करो। गंधर्वों की जब इसने उपासना की, बहुत गहरी उपासना की, तो फिर इसका तो उपासना में इतना मन लग गया कि इसका तो हृदय निर्मल हो गया और ये उर्वशी वगैरह सबको भूल गया। ये भूल गया और इसको गंधर्व लोक की प्राप्ति हो गई। इसका मन तो स्वच्छ निर्मल पवित्र हो गया उपासना से। इस प्रकार से पूर्वा की मुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन इसको उच्च लोक की प्राप्ति हो गई। तो जब जागो तभी सवेरा। हमको यह है कि जागना है, चेतना है, भगवान में अपना मन लगाना है, सन्मार्ग में अपना मन लगाना है, सद्विचारों में अपना मन लगाना है, सद्भावना में अपना मन लगाना है। और इस प्रकार कर लेंगे तो फिर जीवन में हमारी चेतना उत्कर्ष की तरफ बढ़ती जाएगी। हम भी सुखी होंगे, हमारा परिवार सुखी होगा और हमारे आसपास सब कोई सुखी होगा। यही तो संदेश है भागवत जी का। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।